हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आपने ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम बहुत सुना होगा। देश में अक्सर इसकी चर्चाएं होती रहती हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का, जब भी उसकी जांच होती है तब आपको ईडी का नाम सुनने को जरूर मिलता होगा। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को ईडी के बारे में जानकारी नहीं होती है। यही वजह है कि ईडी के बारे में लोग जानना चाहते हैं। कई सारे एग्जाम में भी ईडी को लेकर सवाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईडी की बात करने वाले हैं और ईडी से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अगर आप भी ईडी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपके मन में ईडी को लेकर जो भी सवाल है उसके जवाब जरूर मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईडी एक ऐसा विभाग या फिर एजेंसी है जो अवैध संपत्ति की जांच करता है। जब भी देश में कोई घोटाला होता है या फिर आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आता है तब उसकी जांच ईडी ही करती है। यही वजह है कि अक्सर हमारे देश में ईडी का नाम चर्चा में रहता है। हालांकि ईडी का नाम सुनना, उसके बारे में जानना दोनों अलग अलग बातें हैं। यही वजह है कि नाम सुनने के बावजूद ज़्यादातर लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ईडी एक ऐसी एजेंसी है जो हमारे देश के काला धन की जांच करता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करता है। इसके अलावा भी ईडी के और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ईडी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। मसलन ईडी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, ये कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ईडी क्या है, ईडी का गठन कब हुआ, ईडी के अधिकार क्या क्या होते हैं, ईडी क्या काम करता है, भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में ईडी की क्या भूमिका है, ईडी कैसे काम करता है, ईडी का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, अब एक एक करके इन तमाम पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईडी क्या है। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी एक जांच एजेंसी है जो प्रमुख रूप से भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन काम करती है। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण एजेंसी है जो भारत में विदेशी संपत्ति के मामले, मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति की जांच और पूछताछ करने का काम करती है। प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी केंद्र सरकार के अधीन सरकारी संस्था है जिसके द्वारा देश में भ्रष्टाचार को मिटाने पर कार्य किया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय या डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एक गैर संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसके बारे में संविधान में कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है। यह भारत सरकार के फेरा और फेमा कानून के तहत कार्य करता है। ईडी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट मुख्य रूप से भारत में विदेश से जुड़ी संपत्ति मामले और अन्य तरह की संपत्ति की जांच करता है। वहीं ईडी के अंतर्गत जो भी अधिकारी काम करते हैं उनका चुनाव आईएएस, आईपीएस अधिकारी रैंक के आधार पर ही किया जाता है। यह एक ऐसी खुफिया एजेंसी होती है जो हमारे देश में फाइनेंशियल संबंधित अपराधों पर पूर्ण रूप से अपनी नज़र बनाए रखने का काम करती है और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करती है। आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन ईडी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वह सही तरह से उस मामले की जांच करे। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कानून लागू करने का अधिकार भी ईडी को ही सौंपा जाता है। अब जानते हैं ईडी का गठन कब हुआ। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी, जब फॉरेक्स रेगुलेशन एक्ट 1947 यानी कि फेरा के अंतर्गत एक्सचेंज कंट्रोल विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित की गई थी। वर्ष 1957 में इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में पुनः नामकरण कर दिया गया था और मद्रास में इसकी एक शाखा खोली गई। वर्तमान समय में ईडी फेरा 1973 और फेमा 1999 के अंतर्गत काम करता है। वहीं वर्तमान समय में ईडी के 5 मुख्य कार्यालय हैं जो कि मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में स्थित है। अब जानते हैं ईडी के अधिकार क्या क्या होते हैं। दोस्तों, ईडी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत काम करता है। इस अधिनियम को फेरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन 1 जून 2000 को फेमा लागू कर दिया गया। कुछ समय के बाद फेमा से संबंधित सभी मामले भी ईडी के अधिकार क्षेत्र में कर दिए गए। वर्तमान समय में ईडी फेरा 1973 और फेमा 1999 के अंतर्गत कार्यवाही करता है।
अगर इसके अधिकार की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय को फेरा 1973 और फेमा 1999 यह दो अधिनियम के तहत भारत सरकार की सभी तरह की फाइनेंशियल जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा सरकार ने ईडी को विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत उल्लंघन से निपटने की भी पूरी छूट प्रदान कर रखी है। ईडी को विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई करके रोकथाम करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पाए गए लोगों के खिलाफ जब्ती, गिरफ्तारी और खोज करने का अधिकार भी ईडी के पास है। ईडी फाइनेंशियल रूप से देश में गैर कानूनी तरीके से हो रहे कार्य को लेकर उस पर कार्रवाई कर सकता है। अब जानते हैं ईडी क्या काम करता है। दोस्तों, ईडी फेमा 1999 के उल्लंघन से संबंधित सूचना को प्राप्त करता है। यह सूचनाएं इसे केंद्रीय और राज्य सूचना विभाग और शिकायतों से मिलती है। यह हवाला, फॉरेन एक्सचेंज, रैकेटेरियन निर्यात प्रक्रियाओं का पूरा न होना, विदेशी मुद्रा का गैर तरीके से इंपोर्ट तथा फेमा 1999 के तहत उल्लंघन करने पर मामले की जाँच और निर्णय लेता है। जुडिशियल डिसीजन कार्यवाही के अंतर्गत दंड की वसूली भी करता है। इसके लिए वह नीलामी भी करवाता है। प्रवर्तन निदेशालय एक आर्थिक खुफिया एजेंसी और एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करती है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 मतलब PMLA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 मतलब फेमा। अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 मतलब फेमा का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जांच करने का अधिकार और उसे अरेस्ट करने का अधिकार ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय को दिया जाता है। अब जानते हैं भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में ईडी की क्या भूमिका है। दोस्तों, भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में ईडी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये एजेंसी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करती है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन से जुड़े गंभीर मामलों में इन्वॉल्व दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच करके उन्हें कानून के अनुसार दंड दिलाती है। दोस्तों, अगर इसकी भूमिका के बारे में बात करें तो ये वो एजेंसी है जिसके डर से लोग गैर कानूनी ढंग से पैसा कमाने से डरते हैं। अगर ये एजेंसी ना हो तो हर कोई गैर कानूनी तरीके से पैसे बनाने लगेंगे, क्योंकि तब इन्हें किसी का डर ही नहीं रहेगा। अब जानते हैं ईडी कैसे काम करता है। दोस्तों, ईडी का मुख्य काम तो गैर कानूनी तरीके से पैसे बनाने वालों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ काम करना है। लेकिन अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसके काम करने की प्रक्रिया क्या है। ईडी खुफिया संगठन की रिपोर्ट विभिन्न स्रोतों जैसे कि खुफिया विभागों और राज्य शिकायतों को फेमा उल्लंघन 1999 से संबंधित जानकारी इकट्ठी करना, स्थापित करने और उस पर कार्यवाही करने के लिए प्रदान की जाती है। ईडी पहले फेमा 1999, फेरा 1973 के उल्लंघनों से संबंधित मामलों की जाँच करता था। फेमा 1999 नियमों की संदिग्ध उल्लंघनों की ईडी ने जांच की, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, विदेशी मुद्रा की रेकी, फेमा उल्लंघन 1999 और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का गैर प्रत्यावर्तन के अन्य रूप शामिल हैं। PML संदिग्धों के खिलाफ ईडी जांच, सजा, मुकदमा, तलाश, निरीक्षण आदि का संचालन करता है। ईडी पूर्व फेरा 1973 हैंडलिंग के तहत अपील और कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है। ईडी गैर कानूनी गतिविधियों को हटाने और PMLA के तहत कथित अपराधियों के हस्तांतरण से संबंधित ठेका राज्यों से संबंधित कानूनी सहायता प्रदान करता है और प्राप्त करता है। फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े मामलों की जांच करता है। ईडी विदेशों में कोई भी संपत्ति खरीदने पर उसकी भी जांच करता है। अब जानते हैं ईडी का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, भारत में जितनी भी एजेंसियों का गठन किया गया है उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर है। इसी तरह से ईडी का भी एक विशेष उद्देश्य है। जैसे फेमा 1999 और PMLA 2002 जैसे दो प्रमुख भारतीय सरकारी कानूनों को लागू करना इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का उद्देश्य है। यह ईडी का प्राथमिक उद्देश्य है। ईडी की आधिकारिक वेबसाइट कुछ अन्य लक्ष्यों को लिस्टिंग करती है, विशेष रूप से भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई से संबंधित। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।